हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। माँ भगवती आपके जीवन में आपका समग्र रूप से कल्याण करें, आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद और वो सारी चीज़ें जो आपके कभी न कभी किसी न किसी तरह से आपका स्वप्न रही हैं, आपके लिए इच्छा का बड़ा कारण रही हैं, वो सब सिद्ध हो सकें। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें प्रश्न भेजा है कि गुप्त नवरात्रि के बारे में जानना चाहा है कि गुप्त नवरात्रि क्या है। देखिए, हमारे जो देवी या विधान आता है, देवी महात्म्य है, देवी की जो पूजा है, उस पूजा के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। 4 नवरात्र आते हैं। उन 4 नवरात्र में 2 तो हमारे उदय नवरात्र बोलते हैं उनको हम, जो जिनमें एक शारदीय नवरात्र हैं जो विजयदशमी नवरात्र से शुरू होकर विजयदशमी दशहरे तक जाते हैं, और दूसरे हमारे आते हैं चैत्र में, जो चैत्र प्रतिपदा से शुरू होकर के जब हमारा नववर्ष होता है हिंदू संवत्सर में, उससे प्रारंभ होकर के, और वो हमारे कहलाते चैत्र नवरात्र, और दूसरे कहलाते हैं शारदीय नवरात्र। इनके अलावा 2 नवरात्र और होते हैं जिनको हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं, जिनका बहुत विशेष महत्व है, और ख़ास तौर से साधकों के लिए या जो तंत्र के पथ पर हैं, जो वास्तव में देवी दुर्गा के या दुर्गा भगवती के, देवी भगवती के जो विशेष साधक हैं या देवीय शक्ति को जो साधना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। अब ये 2 नवरात्र कब कब आते हैं? इनमें माघ मास में आता है, दूसरा आषाढ़ मास में आता है। माघ मास मोटा मोटी आप मान के चले जनवरी के आसपास मान लीजिए उसको आप। माघ प्रतिपदा से शुरू होता है और ये 9 दिन तक चलता है। ऐसे ही आषाढ़ में प्रारंभ होता है। आषाढ़ में इस वर्ष आषाढ़ी अमावस्या है 21 जून को, 21 जून 2020। उससे अगले दिन से हमारा शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा आषाढ़ मास का। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। तो 22 जून 2020 से इस बार के इस खंड के गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे, जो चलेंगे 30 जून तक चलेंगे। इन नवरात्र में जैसे नवरात्र हमारे 2 उदय नवरात्र होते हैं मोटा मोटी, वैसे ही हमारे ये गुप्त नवरात्र भी होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हम वो सारे पाठ जो शारदीय और चैत्र नवरात्र में कर सकते हैं, उनको हम इस गुप्त नवरात्र में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष पाठ ऐसे हैं जो सिर्फ गुप्त नवरात्र में ही होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो दशम महाविद्या हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, उन महाविद्याओं के पाठ हम इन गुप्त नवरात्रों में करते हैं। हम जो चैत्र और शारदीय नवरात्र हैं, जो प्राय हम सब जिनको मनाते हैं और अच्छे से उनके बारे में जानते और समझते हैं, उन नवरात्र में हम या तो अष्टमी को उद्यापन करते हैं या नवमी को उद्यापन करते हैं। लेकिन इन नवरात्रों में प्राय जो घोर तांत्रिक हैं, जो विशेष रूप से साधना के पथ के अनुगामी हैं, वो इसका उद्यापन दशमी को करते हैं। क्योंकि नवरात्र 9 रात्रि कंप्लीट होनी चाहिए, 9 विद्याएं कंप्लीट होकर के ही दशम विद्या तक आप पहुंचते हैं। तो गुप्त नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं? 22 जून 2020 से चलेंगे 30 जून 2020 तक। आप 30 जून के बाद 1 जुलाई को इसका पारायण करेंगे, 1 जुलाई को इसका उद्यापन करेंगे। जो साधक हैं और जो ग्रस्त हैं, सामान्य लोग हैं, वो 30 जून को भी कर सकते हैं, जिन्होंने कोई विशेष रूप से संकल्प सिद्धि नहीं उठाई है। अब ये 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 कमांडमेंट्स हैं, ये पराविद्याएं हैं, और सब कुछ इन पराविद्याओं से ही संचालित होता है। अभी 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। 10 महाविद्याओं में महाकाली का स्थान सर्वोपरि है। अगर हम श्री महाभागवत के अनुसार महाकाली के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली सभी 10 महाविद्याएं समाहित हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियों में महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। या इसे ऐसे भी समझिए कि हम जितनी भी प्रकार की सिद्धियां अपने जीवन में करना चाहते हैं, वे बिना महाकाली की प्रसन्नता के या बिना महाकाली के आशीर्वाद के, बिना उनकी अनुकंपा के आपके जीवन में प्राय अप्राप्य ही रहती हैं। मतलब आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी जब हम भारतीय दर्शन की
काल तत्व विवेचना करते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि काल तत्व की ही प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियां ही महाविद्याओं के नाम से प्रचारित हुई हैं या महाविद्याओं के रूप में जानी जाती हैं। महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के रूप से प्रतिष्ठित हैं। वृत्रील तंत्र एक महान ग्रंथ है। उसमें रक्त और कृष्ण भेद से काली ही के 2 रूपों को अधिष्ठित किया गया है, जिसमें कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी प्रचारित किया गया है। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या या दूसरी महाशक्ति नील रूपा होने के कारण उनका नाम तारा माना गया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवती काली को ही हम नील वर्णा होने के कारण तारा के नाम से जानते हैं। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि यह सर्वदा मोक्ष देने वाली या तारने वाली हैं। तारा जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है, उसी से तारणहारा कहा गया है, यानी कि हमें जीवन के हमें भवसागर से उतारने वाली तारा देवी हैं। महाविद्याओं में इनका दूसरा स्थान है। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ होती हैं। बहुत अच्छा वक्ता बिना महाविद्या तारा की कृपा के कोई भी नहीं हो सकता है। तारा को ही नील सरस्वती भी कहा गया है। भयंकर विपत्तियों में भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए इनको उग्र तारा भी माना गया है। वृत्रील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चाएं की गई हैं। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शवरूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्णा वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। जितने भी रोग हैं वो भी एक प्रकार से हमारे शत्रु ही होते हैं। जितने भी दुख हैं वो भी एक प्रकार से हमारे शत्रु ही होते हैं। यदि हम उन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तारा की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शत्रुनाश, वाक्शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। जैसे हमने बताया कि जो पहली महाशक्ति थी काली, उनके 2 स्वरूप थे, इसी तरह भगवती तारा के भी 3 स्वरूप हैं। तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों में ही ये देवी हमारे समग्र कल्याण के लिए संबद्ध रहती हैं। महाविद्याओं में तीसरे नंबर पर आती है छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि या उसकी घटोत्तरी यानी कि ह्रास तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होने लगे तब भुवनेश्वरी का प्रकाट्य होता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसके लिए विशेष रूप से साधना की आवश्यकता होती है। तंत्र के साधक इस बात से भली भांति वाकिफ हैं, जानते हैं कि अर्धरात्रि में यानी कि जब चतुर्थ संध्या काल हमारा होता है उस समय छिन्नमस्ता की उपासना साधक को विशेष रूप से फलदायी होती है। माना जाता है कि उस काल में सरस्वती की सिद्धि प्राप्त होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, सभी तरह के रोगों से उबरने के लिए, सामूहिक रूप से स्तंभन के लिए, राज्य की प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी छिन्नमस्ता की ही उपासना अमोघ मानी गई है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक देवी श्वेत कमल पीठ पर हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण यानी तम और रक्त यानी रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपना आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। 10 महाविद्याओं में षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्यमंडल की आभा की भांति है।
इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो भी ये साधक इनका आश्रय एक बार ग्रहण कर लेता है, उस पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा स्वतः ही प्रकट होती है, स्वतः ही समाहित होने लगती है। षोडशी को ही श्री विद्या भी माना गया है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाल पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्य शक्ति भी माना गया है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं, लेकिन षोडशी देवी अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप माने गए हैं। 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी का 5वां स्थान है। देवी भागवत में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी भुवनेश्वरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी, हल्लेखा, ह्रीम मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि रूप में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंगकांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर आने से इनका अपने आप में एक विशेष स्थान स्थापित होता है, जिससे ये अपने भक्तों को शिशु स्वरूप में यानी अपने बच्चों की तरह मानती हैं और उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं। देवी पुराण में जिस मूल प्रकृति का वर्णन किया गया है, उन्हीं का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। महानिर्वाण तंत्र में देवी भुवनेश्वरी की विस्तार से चर्चा है। संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदैव संलग्न रहती हैं। मान्यता है कि 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदैव आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लयबद्ध होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्यदेव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभायमान हैं। अक्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति ही छठी शक्ति के रूप में त्रिपुर भैरवी हैं। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी हैं। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में भी इनका वर्णन आता है, जहां इनको त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु श्री त्रिपुर भैरवी की उपासना का विधान है। महाविद्याओं में छठा स्थान होने से ये हमारे जीवन में बहुत तरह की समृद्धियों की भी द्योतक हैं। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में भी होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में भी किया गया है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव हैं, यानी ओंकार स्वरूपा हैं। इनके संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। आ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा का अक्षर से लेकर अक्ष तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंद द्योत के प्रथम पटल में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस वर्णन में त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बताया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए थे। वर्णन आता है कि
त्रिपुर भैरवी ही बड़ी से बड़ी सिद्धियों को बहुत आसानी से हमारे जीवन में प्रकाट्य करने में समर्थ होती हैं। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण के अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर भैरवी के भी अन्य महाशक्तियों की तरह अनेक भेद हैं, जिनमें सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि का वर्णन आता है। सिद्ध भैरवी उत्तर मान्य पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमान्य पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव रहे हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणमान्य पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडमाला तंत्र में त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है, जिसका मूल कारण आकर्षण और विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती हैं। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम कालरात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। दशम महाविद्याओं में सप्तम स्थान पर शक्ति धूमावती का वर्णन आता है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था। ये महान शक्ति वाली और विशेष सिद्धियों वाली देवी हैं। मान्यता है कि इनके प्रादुर्भाव के समय जो धूम्र उत्पन्न हुआ, उसी से धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इनका नाम धूमावती है। धूमावती की उपासना विपत्तियों के नाश के लिए, सभी तरह की बीमारियों और रोग के निवारण के लिए, सभी तरह के युद्ध में जय प्राप्त करने के लिए, तंत्र में प्रयुक्त उच्चाटन तथा मारण आदि जो प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद एक बड़ा ग्रंथ है तंत्र में, उसमें इनके विस्तार से वर्णन का जिक्र आया है। धूमावती के उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। 10 महाविद्याओं में माँ बगला का अष्टम स्थान है। इन्हें बगलामुखी और बगुलामुखी दोनों नाम से दोनों रूपों में जाना जाता है। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को समूल रूप से नष्ट करने की इच्छा शक्ति रखने वाली तथा समिष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगलामुखी हैं। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्राय शत्रु भय से बचने के लिए, वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए और जीवन में संपूर्ण सफलता के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला यानी हल्दी से बनी हुई माला, पीले पुष्प और पीले वस्त्रों का विशेष विधान होता है। सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणि में मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजित स्वरूप सभी के मन को मोहता है। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। यही स्वरूप इनका अत्यधिक प्रचारित है। स्वतंत्र तंत्र में भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है और ऐसा भी माना गया है कि सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के निकट भगवती को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने विशेष तप किया था। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु को दर्शन दिया और उस दर्शन के प्रादुर्भाव से ही जितने भी विध्वंसकारी कार्य जीवन में हो सके वो भगवान विष्णु ने उनको पूर्ण किया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी किया जाता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद में काटक संहिता में इनकी 10 दिशाओं को प्रकाशित करने का दिव्य स्वरूप वर्णित है। सुंदर स्वरूप धारणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती हैं।
स्तंभनकारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति हैं। बगलामुखी उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में विष्टाभ्यामिदं कृष्णेन मेकांशेन स्थितो जगत कहकर जिस शक्ति का प्रादुर्भाव किया है, जिस शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित की है, वह बगलामुखी ही है। महाभारत में आपको एक दृष्टांत याद होगा कि जब कर्ण विशेष परिस्थितियों में और बहुत क्रुद्ध होकर के अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो वो बगलामुखी का ही प्रयोग है, वो बगलामुखी का ही शस्त्र है। यानी कि बगलामुखी को प्रसन्न करके जिस शस्त्र का निर्माण कर्ण कर पाए परशुराम के माध्यम से, वो ही उसको ही हम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और भी कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तरह के हमारे प्रसंगों में हमें देखने को मिलता है। बगलामुखी महाविद्या ऊर्ध्वा मान्य के अनुसार ही उपास्य हैं। इस अमान्य में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती हैं, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर ही की जाती है। इनमें बहुत सी महाविद्याएं ऐसी हैं जिनमें बहुत तरह की चीज़ों का, बहुत तरह के परहेज का और बहुत तरह की नीति नियमों का पालन, भीतर बाहर की पवित्रता, इन सभी चीज़ों के तत्वों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाता है। यह भी मान्यता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही बगुला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने देवऋषि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया था। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबंध बगुला तंत्र की रचना की थी। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए हैं। परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। आज भी यह मान्यता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को कोई कभी भी काट नहीं सकता है। 10 महाविद्याओं में 9वीं जो देवी हैं वो है मातंगी। असल में मतंग शिव का ही दूसरा नाम है और शिव जब शक्ति स्वरूपा होकर के प्रकट होते हैं तो मातंगी कहे गए हैं। देवी मातंगी के ध्यान में इस बात का उल्लेख आता है कि ये श्याम वर्णा है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्रा, रत्न में सिंहासन पर आसीन, नीलकमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दावानल के समान हैं। ये असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने में सर्वाधिक योगदान देवी मातंगी का है। पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए भी मातंगी की साधना अनिवार्य मानी गई है। नारद पांचरात्र के 12वें अध्याय में मातंगी देवी की विशेष रूप से आराधना और पूजा प्रार्थना के वर्णन मिलते हैं। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से वाक सिद्धि के लिए की जाती है। पुराश्चर्य वर्ण में कहा गया है, अक्षवक्षे महादेवी मातंगी सर्वसिद्धिदाम अस्याः सेवन मात्रेण वाक सिद्धिम लभते ध्रुवम। मातंगी के स्थूल रूपात्मक प्रतीक विधान को देखने से यह भली भांति ज्ञात होता है कि पूर्णतया वाग देवता की ही मूर्ति हैं। मातंगी का श्याम वर्ण परावाक बिंदु है। उनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं 4 वेद हैं। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्मराशि दंड हैं, शब्द स्पर्शादि गुण कृपाण हैं, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक हैं। कदम्ब वन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजोपनिषद में ब्रह्मलोक को कदम्ब गोलाकार कहा गया है। वर्णन आता है, कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम व्रजन्ति ते। भगवती मातंगी का सिंहासन शिवात्मक महामंत्र या त्रिकोणात्मक है। उनकी मूर्ति सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भावना मात्र है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का विस्तार से वर्णन किया गया है। ह्रीम वर्ण के उच्चारण से सिद्ध होने वाली देवी मातंगी
कमल वर्णनात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंखपात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि या ज्ञान के प्रतीक हैं। वाग्देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा हैं तो शुक शिक्षा का प्रतीक हैं। चार भुजाएं वेद चतुष्टय हैं। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी, महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही हैं। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तार से वर्णन है। 10 महाविद्याओं में 10वां क्रम भगवती कमला का है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आती है। देवताओं तथा असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से जो समुद्र मंथन किया गया था, वहां से देवी कमला का प्रादुर्भाव हुआ। ये सर्वाधिक पसंद की जाने वाली देवी हैं और सभी धर्म और सभी वर्ग, सभी वर्ण और सभी संप्रदाय के लोगों की अधिष्ठात्री हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो भगवती कमला की कृपा अपने जीवन में ना चाहता हो। भगवती कमला की ही प्रकाट्य स्वरूपा लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, सभी जितने भी तरह की हमारी कोटियां हैं, सभी इनकी कृपा और प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा गया है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वीपतित्वम तथा पुरुषोत्तमत्वम दोनों की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने जब कनकधारा स्तोत्र की रचना की तो उसमें देवी कमला की ही स्तुति का वर्णन है। महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, देवी लक्ष्मी का अपने जीवन में प्रादुर्भाव के लिए हम जब श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो हम देवी कमला की ही आराधना करते हैं। कमलगट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्वपत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र में भी देवी कमला का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा भी प्रसिद्ध हुआ है। कालिका पुराण में अगर हम देखते हैं तो वहां भी त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा गया है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौरवर्ण, 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मरूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण, एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधो भाग स्फटिक वर्ण, पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती हैं। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरवायमल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा का विधान विस्तार से बताया गया है। देवी कमला की उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में भी श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या कहकर कमला को ही परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। अश्व, रथ तथा हाथियों के साथ देवी कमला का संबंध राज्य वैभव का भी सूचक है। कमल के पुष्प पर विराजित होने से इन्हें पद्मवर्णा भी कहा गया है। देवी कमला के 5 कार्य प्रमुख रूप से माने गए हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य में स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति और स्थिति, विस्तार, भरण और पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, यश अपयश, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक हैं। वास्तव में ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि 10 महाविद्याएं किन किन स्वरूपों में हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखती हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हम साधारण रूप से गूढ़ से गूढ़ चीज़ों को आप तक पहुंचा सकें, और उसी क्रम में हमने ये प्रयास आपके लिए किया है। ये तो 10 महाविद्याओं का वर्णन हुआ कि किस प्रकार से इनके स्वरूप हैं और हमारे जीवन में किन किन चीज़ों के अधिष्ठाता हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि हम इस नवरात्र में क्या करें। बाकी जो पाठ हैं, जो सामान्य रूप से आप पाठ करते हैं, वो आप करते रह सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप अर्गला, कीलक और कवच का पाठ कर सकते हैं, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। और ख़ास तौर से 10 महाविद्याओं के समुच्चय रूप में, एक ही स्वरूप में जब हम पाठ की और प्रार्थना की बात करते हैं तो आप मुंडमाला, तंत्रोक्तम, महाविद्या स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। वह स्तोत्र हमारे ही चैनल पर पढ़ा हुआ है, मुंडमाला स्तोत्र श्री महाविद्या स्तोत्रम इस नाम से है, उसको आप देख सकते हैं, उसका पाठ आप कर सकते हैं। ये गुप्त नवरात्र सभी साधकों के जीवन में, सभी ऐसे लोगों के जीवन में जो देवी भगवती के उपासक हैं, सभी तरह का सुख लाएं, सभी तरह की शांति लाएं, सभी तरह की समृद्धि लाएं, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। ओम स्वस्ति अस्तु।